बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ पार्ट 1 और ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एमसीक्यू के साथ अगर कोई इस तरह का एमसीक्यू और भी बनता है तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द डोमेन ऑफ साइन एक्स इज़ -1 to 1, -π/2 से π/2, रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर। अब यहाँ पे गलती क्या होती है बच्चों से कि वो समझते हैं कि शायद ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसकी डोमेन -π/2 से π/2 तक है। और अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे चैप्टर 9 में आपने पढ़ा है 9.4 एक्सरसाइज में, तो उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है। क्योंकि यहाँ पर उसने प्रिंसिपल का वर्ड नहीं लिखा हुआ, यानी कि द डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन एक्स नहीं लिखा हुआ, ओके। तो इसलिए ये प्रिंसिपल तो नहीं है, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, जो कि 9.4 में आपने डोमेन पढ़ी है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इसका आंसर है। ओके, साइन और कोस की जो डोमेन है वो सेम है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज है वो -1 to 1 होती है। ठीक है, ये मैं आपको सामने लिख भी देता हूँ, जैसे y इज़ इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज़ इक्वल टू कोज एक्स। ये आपको याद होनी चाहिए। इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो +1 एंड -1 के दरमियान, इसकी भी रेंज +1 और -1 के दरमियान। ओके, तो इस तरह इसको आप -1 और 1 इस तरह क्लोज ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 7,9 + 3, -5 इज इक्वल टू, तो ये दोनों जो है ना कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये ऑर्डर पेयर में हैं। यहाँ पे 7 रियल पार्ट है, 9 इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर 3 रियल पार्ट है और -5 इमेजिनरी पार्ट है। तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सिंपल रियल को रियल के साथ ऑपरेट करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऑपरेट करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो ये आ जाएगा 7 + 3, ओके, और फिर 9 - 5, 9 - 5, तो ये बन जाएगा 7 + 3 10 और 9 - 5 4। तो 10,4 जो है चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। द कन्वर्स ऑफ निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन इम्प्लाइज क्यू। तो कन्वर्स में बेटा आपको पता है कि जस्ट आपने जगह चेंज करनी है, यानी कि Q इम्प्लाइज निगेशन P बन जाएगा। ये Q इम्प्लाइज निगेशन P। अब इसका कन्वर्स मैंने लिखा Q इम्प्लाइज निगेशन P। अगर वो इन्वर्स पूछता तो सिंपल आपने इसका निगेशन ले लेना था, यानी कि P इम्प्लाइज निगेशन Q। निगेशन P का निगेशन लेंगे तो वो P बन जाएगा और Q का निगेशन Q वैसे आ जाएगा। और अगर वो कहता है कंट्रा पॉजिटिव बताएं, मतलब इस तरह के 3-4 MCQ जो है वो एक ही क्वेश्चन में हम डिस्कस कर सकते हैं। कंट्रा पॉजिटिव में होता है कि आपने कन्वर्स लेकर इन्वर्स लेना है। जैसे इसका मैंने कन्वर्स ये लिया ना, Q इम्प्लाइज निगेशन P, तो अब इसका आप इन्वर्स ले लें, यानी कि निगेशन Q इम्प्लाइज P। इसका अब आप इन्वर्स ले लें कन्वर्स का, ओके, तो निगेशन Q इम्प्लाइज P बन जाएगा। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है बेटा। लो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ साइन इनटू कोज इनवर्स √3/2। तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर पे आप लिखें कोज इनवर्स √3/2, तो ये 30 डिग्री होता है, और साइन 30 की वैल्यू देखें तो ये 1/2 आएगी। तो कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर पे बाद बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पर
इकट्ठी वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे साइन इंटू कोज इनवर्स, और फिर ब्रैकेट में लिखा स्क्वायर रूट 3/2। एक सेकेंड, स्क्वायर रूट 3 और बाय 2। ओके, मैथ एरर दे रहा है इसमें। हमारे पास जो है कैलकुलेटर जो है ना, बेसिकली उसको मैंने मैथ में करना है। अब लिखते हैं साइन कोज इनवर्स, और अब फ्रैक्शन लगाते हैं, और स्क्वायर रूट 3/2। ओके, तो ये देखिए आंसर डायरेक्ट आप इस तरह कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं 1/2, या इस तरह से आप सॉल्व करके भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, और 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। शुक्रिया, आंसर आ गया, नहीं तो आप लोगों ने समझा सर को भी नहीं आता है। अच्छा चले, खैर क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज, तो कैपिटल आर के ना 3 फार्मूले हैं। एक है ABC/4 डेल्टा होता है, और 3 और फार्मूले होते हैं A/2 साइन अल्फ़ा, फिर B/2 साइन बीटा, और C/2 साइन गैमा। आपको पता है कि कैपिटल आर जो है ये सर्क्यूम रेडियस होता है। ओके, तो अब देखिए कैपिटल आर की वैल्यू ABC/4 डेल्टा तो नहीं पड़ी हुई, लेकिन C/2 साइन गैमा पड़ी हुई है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द सेट एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हैं उसमें ये आपकी एक्सरसाइज 2.8 है चैप्टर 2 की। आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं। अब एडिशन के लिहाज से अगर आप दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो आंसर भी नेचुरल नंबर ही आएगा। ओके, जैसे मैं 2 + 3 करता हूँ 5 भी नेचुरल नंबर है। ओके, अब आप इसके बाद ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये यानी कि क्लोज्ड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड यहाँ पे हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे चलें तो एसोसिएटिव भी बिल्कुल लाइक आ रहा है। ठीक है, आप जैसे लिखें 1 + 2 + 3 और 1 + 2 और +3, तो यह आ जाएगा 5 + 1 6 और 1 + 2 3 3 + 3 6। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। इसके यहाँ तक अभी हमें पता चल गया, जब उसने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड की तो ग्रुप आइड बन गया। ग्रुप आइड के बाद जब उसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड की तो सेमी ग्रुप बन गया। अब इसके बाद आगे देखिए आइडेंटिटी जो है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो ज़ीरो जो है वो नहीं है इसमें। एडिटिव आइडेंटिटी जो है ज़ीरो वो इसमें नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि द सेट एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ अ सेमी ग्रुप। ओके, इज़ अ सेमी ग्रुप। ओके, तो बाकी आइडेंटिटी और इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी तो आगे होल्ड नहीं कर रही। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द प्रॉपर्टी यूज्ड इन, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स आपने चैप्टर 1 में पढ़ी हैं कि 4 + 9 = 9 + 4 है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, क्या ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिल्कुल ठीक है। ये कम्यूटेटिव के लिए 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, यानी कि इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है कि फॉर ऑल AB बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और A + B = B + A होता है। ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, जैसे A + B + C और A + B और +C। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से A × B C और AB × C होता है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन AB = BA होता है। ओके, तो यहाँ पर 2 नंबर्स थे ऐड हो रहे हैं, 4 + 9 = 9 + 4, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो फॉर ऑल AB बिलोंग टू रियल नंबर्स, A = B एंड B = A, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, तो ये बेसिकली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि A = B है, B = A है, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल लिखा जा सके।
ओके, बी इज इक्वल टू बी। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होता है कि अगर ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए। ओके, बीटा ऑप्शन करेक्ट। अब 1 + कोड स्क्वायर थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है? 1 + ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, 1 + कोड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये किसके इक्वल होगा? 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये बीटा ऑप्शन है। ओके, समझ रहे बात? अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। इफ cos 2x इज इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। देखिए जी, cos 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब cos इनवर्स 0 की ना दो वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली, π/2 एंड 3π/2। या तो आप इसको 90 कह लें या आप इसको जो है वो 270 कह लें, एक ही बात है। 3π/2 भी 270 होता है। अब उन्होंने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं। cos इनवर्स 0 की 90 वैल्यू भी लिख सकते हैं आप और 270 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं जब 90 लिखता हूँ यहाँ पे 90, तो 2 इधर जाके डिवाइड करेगा 45 आ जाएगा, तो 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है। अगर मैं यहाँ पे 270 वैल्यू लिखता हूँ तो 2 को जाके डिवाइड करेगा 135, तो 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखना चाहिए? 90 डिग्री लिखना चाहिए। और यहाँ से जो x की वैल्यू है ये 45 है। ओके बेटा, तो बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। लो जी, अब चलते जाते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 11 पर आए तो एवरी इरेशनल नंबर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें, इरेशनल नंबर, सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकें। इरेशनल नंबर जिनको p/q की फॉर्म में ना लिख सकें। अब देखें, रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। पूरी दुनिया में हर जगह पे q यूनियन q प्राइम इज इक्वल टू रैशनल नंबर, रियल नंबर सॉरी। तो एवरी इरेशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। ओके, हर रैशनल और इरेशनल नंबर डेफिनेटली वो रियल नंबर है, डी रियल नंबर होता है। ओके, अच्छा जी, इन्वर्स ऑफ प्रपोर्शन इज, इन्वर्स के लिए आपने क्या करना है? सिर्फ इसका निगेशन ले लेना है। तो निगेशन p इम्प्लाइज निगेशन q। ओके, अभी हमने पढ़ा है। इसका अगर मैंने कन्वर्स फाइंड करना हो तो क्या लिखूँगा? q इम्प्लाइज p। अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो सिर्फ निगेशन ले लें, निगेशन p इम्प्लाइज निगेशन q। कंट्रा पॉजिटिव लेना है तो जो कन्वर्स लिया हुआ है उसका इन्वर्स ले लें, यानी कि उसका निगेशन ले लें। तो निगेशन q इम्प्लाइज निगेशन p, ये इसका कन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है और ये इसका कंट्रा पॉजिटिव है। ओके, लो जी, अब साथ साथ रहिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कोसिकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करें? हम इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स को, ये 1/sin इनवर्स √2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो साइन इनवर्स √2 जो है ये किसके इक्वल आएगा? ज़रा सोचें आप। साइन इनवर्स, एक मिनट, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, सॉरी, कि कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो उसका जो एंगल है ना उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो इसी तरह कोसिकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2 जो है ये साइन इनवर्स 1/√2 बन जाएगा। ओके, तो साइन इनवर्स 1/√2 जो है वो π/4 बनता है, π/4, 45 डिग्री। ओके, अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 14, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटाइज। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है z इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a, p,
तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो है a/a² प्लस b² और माइनस b/a² प्लस b²। ओके, तो यहाँ पर जो -3 आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो -3 आयोटा में 0 -3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें क्या बनेगा। पहली वैल्यू तो 0 है, 0/0 -3 का स्केयर प्लस 9, फिर माइनस इंटू -3/0 प्लस 9, यह आ जाएगा 0 3/9, यानी कि 0 1/3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 आयोटा। तो 1/3 आयोटा इसका आंसर है, बीटा ऑप्शन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपने फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू। तो ये बेसिकली 1 रेडियन की डेफिनेशन है। जब जो रेडियस है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि जितना उसका अगर रेडियस आर है तो लेंथ ऑफ आर्क भी आर हो, तो फिर यहाँ पे 1 रेडियन एंगल बनेगा, 1 रेडियन, बीटा ऑप्शन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। द पीरियड ऑफ tan x/7 इज। अब tan और कोट का जो पीरियड है जनरल वो पाई होता है, जनरल नहीं सॉरी 11.1 एक्सरसाइज के मुताबिक। जनरल पीरियड में तो हम 14 चैप्टर की फिर बात करते हैं ना, तो अभी सिर्फ पीरियड की बात करें तो वो tan और कोट का जो पीरियड है वो पाई है। तो अब देखें पाई लिखा और x के साथ जो इसका कोफिशिएंट है 1/7, इससे कर दें डिवाइड, तो ये 7 पाई आ जाएगा। 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, जो इसका पीरियड हो उसके आप x के साथ जो भी कोफिशिएंट बन रहा हो उससे डिवाइड कर दें, तो 7 पाई इसका पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन a² प्लस b² माइनस c² ओवर 2ab। तो ये जो है वो कोस गैमा का फार्मूला है। लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो आपको आने चाहिए, साइन लॉ आना चाहिए, हाफ एंगल फार्मूला जो हैं वो आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो उसका जो कह लें कि मेकअप का जो सामान है वो फार्मूलाज है। तो फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान और हलवा लगेगी आपको। ठीक है, अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 18। √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन स्क्वायर नंबर आ जाए या प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल नंबर बनता है। ओके, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन इज। यानी कि वो कहते हैं कि अगर उसका जो आर्क लेंथ है वो क्या होगी, रेडियस अगर आर हो तो थीटा रेडियन है यहाँ पे। ओके, अब देखें जो यहाँ पर आर है वही उसकी आर्क लेंथ होगी। ओके, तो फिर उसका जो फार्मूला है आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू आर थीटा बनेगी। सॉरी, आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर है तो सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन इज, थीटा रेडियन उसका एंगल है, तो आर्क लेंथ जो है बेसिकली आर थीटा बनेगी, डेल्टा ऑप्शन। एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला भी है ना। ओके, ये प्रूफ भी है आपकी बुक में। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसमें देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ सेकंड एक्स इक्वल टू √2 और x बिलोंग कर है 0 to 2 पाई। तो सेकंड x इज इक्वल टू √2, इसको मैंने लिखा 1/cos x इक्वल टू √2, रेसिप्रोकल लिया तो मैं इसको 1/√2 भी लिख सकता हूँ, और x इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1/√2 लिखा। इसका एंगल आ गया π/4 रेफरेंस एंगल। अब देखिए कोज जो है वो फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट में तो वो π/4 ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 2π माइनस रेफरेंस एंगल होता है ना, 2π माइनस π/4। आपको पता है कि फर्स्ट में रेफरेंस एंगल, फिर π माइनस रेफरेंस एंगल होता है,
थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस रेफरेंस एंगल होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। ओके, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 करें तो इसको सॉल्व करें 8 पाई माइनस पाई और x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। अब देखें ये दो आंसर आए। अब हमारे पास तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, सोचें ज़रा, हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या क्वेश्चन गलत है? ऐसी बात नहीं है। ये पेपर में लाहौर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है। अगर हम इस तरह से चलें एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, 270 डिग्री यानी कि। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 आ जाता है, यहाँ पे माइनस पाई आ जाता है और यहाँ पे माइनस 3 पाई बाय 2 आ जाता है, यानी कि 0 माइनस 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपको पता है कि एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ओके, थोड़ा गौर से समझिएगा, स्लो स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ पर 7 पाई बाय 4 तो ठीक है आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 7 पाई बाय 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है वैल्यू, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन जब मैं अगर इधर से आऊँ 7 पाई बाय 4 देखें तो ये कितना एंगल बनता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 4 करें 315। अगर मैं यहाँ से इधर आता हूँ यहाँ तक ये वाला एंगल, तो ये टोटल बेसिकली जो है ना वो 7 पाई बाय 4 है या 315 समझ लें ये इधर। तो अगर मैं इधर से आऊँ तो ये कितना होगा, क्या ये -45 नहीं होगा, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। अब बेसिकली -45 और 315 ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं। को टर्मिनल एंगल्स में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे दो एंगल्स का पेयर जिसका डिफरेंस लें या सम करें तो वो 360 का मल्टीपल आए। ओके, तो उनके इनिशियल साइड तो सेम हो, ओके, और टर्मिनल साइड भी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली जो 315 का को टर्मिनल एंगल है -45, यानी कि माइनस पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, इसमें से माइनस पाई बाय 4 हमने कंसीडर करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, तो ये पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4 ये इसकी ऑप्शन है अल्फ़ा। क्वेश्चन की आपको समझ आ रही है? इसको बेटा आप अच्छे से पढ़िएगा, बस 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने थे और इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है जी, तो अपना बहुत ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।